दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी में। दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। निक्की यादव न्यूज। साहिल ने निक्की का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। उसने निक्की की बॉडी को एक ढाबे पर रखे फ्रिज में छिपा दिया था और फिर शादी करने चला गया। दिल्ली मर्डर केस। पिछले साल देश की राजधानी दिल्ली में हुए श्रद्धा वॉकर की सनसनीखेज हत्याकांड, श्राद्धा मर्डर केस, ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। श्रद्धा ने बॉयफ्रेंड ने ही उसका कत्ल करने के बाद शव के कई टुकड़े की बॉडी को ठिकाने लगा दिया था। लोगों के दिमाग से इस केस की यादें अभी धुंधली भी नहीं हुई थीं कि दिल्ली में झज्जर की रहने वाली निक्की यादव की हत्या का मामला निक्की यादव मर्डर केस सामने आ गया। श्रद्धा की तरह निक्की भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली में लिव इन में रहा करती थी। दोनों के बीच में बहुत प्यार था। दोनों एक साथ घूमने भी जाते थे। लेकिन अचानक एक दिन निक्की यादव के बॉयफ्रेंड साहिल गहलोत का प्यार नफरत में बदल गया। घूमने के बहाने निक्की और साहिल घर से निकले थे, लेकिन सिर्फ साहिल ही सही सलामत घर वापस लौटा। साहिल ने निक्की का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। उसने निक्की की बॉडी को एक ढाबे पर रखे फ्रिज में छिपा दिया था और फिर शादी करने चला गया। इससे पहले कि साहिल वापस लौटकर बॉडी को ठिकाने लगाने के अपने अधूरे प्लान को अंजाम दे पाता, क्राइम ब्रांच ने उसे दबोचकर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। कैसे प्यार का आगाज मौत के अंजाम तक पहुंचा और कैसे पुलिस निक्की के कातिल तक पहुंची, आइए 10 पॉइंट्स में समझते हैं पूरी कहानी। 1. वर्ष 2018 में हुई थी दोस्ती दिल्ली पुलिस की छानबीन में खुलासा हुआ है कि निक्की यादव और साहिल गहलोत एक दूसरे को वर्ष 2018 से जानते थे। पहली बार उनकी मुलाकात कोचिंग क्लास जाने के दौरान हुई थी। दोनों उत्तम नगर में अलग अलग कोचिंग क्लास अटेंड करने एक ही बस से जाते थे। बस यहीं से शुरू हुआ दोस्ती और प्यार का सिलसिला और फिर दोनों अक्सर मिलने लगे। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान शुरू हुआ लिव इन निक्की और साहिल का प्यार। गहरा हुआ तो पढ़ाई के लिए एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज में पढ़ाई के बाद दोनों एक साथ किराए के मकान में लिव इन रहना शुरू कर दिया। कई हिल स्टेशन भी साथ घूमने गए। 3. कोविड के दौरान कुछ समय के लिए हुए थे अलग। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन ने दोनों को घर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वो और ज्यादा बढ़ गया। 4. द्वारका में फिर से किराए के मकान में रहने लगे। लॉकडाउन खुलते ही वापस दोनों मिले और इस बार द्वारका इलाके में किराए के फ्लैट में साथ रहने लगे। 5. निक्की के बारे में साहिल के परिवार को नहीं था पता। निक्की तो पूरी शिद्दत और ईमानदारी से साहिल के साथ रिश्ते को निभा रही थी, लेकिन शायद साहिल पूरा ईमानदार नहीं था, इसलिए उसने अपने घर वालों को निक्की के बारे में नहीं बताया था। 6. घर वालों ने कर दी थी शादी तय पिछले साल ही दिसंबर महीने में। साहिल के घर वालों ने 09 और 10 फरवरी को उसकी एंगेजमेंट और शादी का दिन तय कर दिया था। फिर भी साहिल ने निक्की से कुछ भी नहीं बताया। 7. निक्की को पता चलने पर हुआ झगड़ा। जब निक्की को किसी तरह साहिल की शादी के बारे में भनक लगी तो फिर दोनों में झगड़े होने लगे। निक्की साहिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन साहिल अब इस रिश्ते से निकलना चाहता था। 8. एंगेजमेंट की रात कर दी हत्या। 9 फरवरी को निकिता से बात करने और घुमाने के बहाने साहिल गाड़ी से लेकर उसे निकला और रास्ते में डेटा केबल से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर कई घंटों तक दिल्ली की सड़े ढाकों पर उसकी बॉडी को लेकर घूमता रहा। 9. ढाबे में रखे फ्रीज में छिपाई लाश। काफी घूमने के बाद मित्राओं गांव के बाहरी इलाके में उसके परिवार के एक ढाबे में रखे फ्रीज में उसकी बॉडी को डालकर लॉक किया और फिर चला गया शादी करने। 10. पुलिस ने वैलेंटाइन डे के दिन बरामद किया। शव पुलिस को सूत्रों से निक्की की हत्या किए जाने की सूचना मिली थी, क्योंकि निक्की पिछले 3-4 दिनों से दिखी नहीं थी। पुलिस मित्राओं गांव पहुंची और साहिल को तलाश कर दबोच लिया। फिर ढाबे से निकिता की बॉडी बरामद हुई। 11. सूटकेस में डालकर दूसरे राज्य में छोड़ जाने की थी योजना। आरोपी साहिल ने बताया कि वो कुछ दिनों के बाद निकिता की बॉडी को सूटकेस में भरकर दूसरे राज्य में ले जाकर छोड़ डांचने वाला था, जिससे पुलिस उस तक ना पहुंचे।
आरोपी के पकड़े जाने के बाद पता चला कि साहिल उसके परिजनों को उसके घूमने जाने के बारे में झूठ बोलकर उन्हें बरगला रहा था। 12 निकिता का बिसरा सुरक्षित रख आगे की जांच में जुटी है पुलिस। पोस्टमार्टम के बाद निकिता के बिसरा सैंपल को जांच के लिए सुरक्षित रखकर पुलिस ने उसकी बॉडी को परिजनों के हवाले कर दिया, जिसके बाद झज्जर में उसका अंतिम संस्कार किया गया। 13 हत्याकांड में किसी और के शामिल होने की आशंका। निकिता की हत्या के बाद साहिल अपने 3 दोस्तों से लगातार संपर्क में था, जिससे सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या उन्हें सब पता था, क्या उन्होंने साहिल की मदद की थी, और जिस तरह से हत्या के बाद बॉडी को फ्रीज में रखी गई उससे ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी सहायता की होगी, जिसके जवाब ढूंढने में पुलिस जुटी हुई है।